हेलो डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस वक्त मैं शाम के वक्त ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये वो इन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो में बना रहा हूँ जिन लोगों का कल जो एवाल्यूशन स्टेटस आया था बीजी सिक्स्थ सेमेस्टर का कश्मीर यूनिवर्सिटी के द्वारा, और जिनका कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो बैकलॉग है। और इस टाइम पे, इस क्रूशल टाइम पे सिक्स्थ सेमेस्टर यानी आपकी ग्रेजुएशन जो होने वाली थी, इस वक्त कोई सब्जेक्ट रिपेयर आना ये बहुत ही दुख की बात है। मैं इस वक्त ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो नहीं है, लेकिन उन बच्चों को थोड़ा सा दिलासा देने के लिए, थोड़ा सा उनको इंस्पायर और मोटिवेशन देने के लिए मैंने सोचा कि आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट अब बन गई है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कुछ कहानी, आपको कहानी नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी बता दूँ जिसको आप सुनकर थोड़ा सा अपने इस जो आप इस वक्त डाउन फील कर रहे हो, थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंट आए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई किताब रिपेयर आना ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहूँगा। बताने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि इस चैनल को, हालांकि ये कहना इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन बार बार आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। एक स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें आती रहती है और इस जैसी बातें आपको रोज़ बरोज़ सुनने की ज़रूरत है ताकि आप का जो पोटेंशियल है वो वेस्ट ना हो और आप अपने पोटेंशियल को फुल हार्नेस करके फुल अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको बार बार इन चीज़ों की ज़रूरत जो पड़ती है वो यहाँ से आपको मिल सके। और हमारे ग्रुप्स में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। थोड़ा सा इस वक्त मैं भी डाउन फील कर रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो है वो किसी न किसी वजह से इस वक्त डिप्रेशन में है, क्योंकि एक या दो सब्जेक्ट्स, चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर हो चाहे वो सिक्स्थ सेमेस्टर हो, और बहुत सारे बच्चे जो है वो फाइनेंशियली इस वक्त फाइनेंशियली वो डाउन है। उनका जो फाइनेंशियल बैकअप है वो बहुत कमज़ोर है। उनके वालिदैन जो है, जो उनका वालिद है या कोई और जो घर में उनका लिवलीहुड कमाने वाला है, वो उनका बहुत कलील है। वो अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी कंफर्ट लाइफ हमारे जो बड़े बड़े होते हैं उनकी तरफ वो नहीं गुजार सकते। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता दूं एक स्टोरी यहाँ पर। जब मेरा रिज़ल्ट आया था 2016 बैच का था मैं, और जब हमारा 2019 में हमारा रिज़ल्ट आया था बीजी फिफ्थ सेमेस्टर का, तो उसमें हमारा क्या था, फिफ्थ सेमेस्टर में पहले इवाल्यूशन निकलता है जैसा आपका निकल गया। लेकिन मैंने दोनों पेपर, जो एजुकेशन का पेपर और एक पेपर था शायद, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, वो दो पेपर मैंने अच्छी तरीके से किए थे। हालांकि मैंने 80 से ऊपर वहाँ पर मार्क्स किए थे। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों से, कोई झूठ बात यहाँ पर मैं नहीं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त आप ऑलरेडी डिप्रेशन में हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और इजाफा आपके डिप्रेशन में हो। जब रिज़ल्ट इवैल्यूएशन स्टेटस आया तो मेरे दो किताबें जो थी वो फेल दिखा रही थी। हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ था बचपन से, लेकिन फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन तक मेरा कोई भी सब्जेक्ट अभी तक रिपेयर नहीं आया था। ये पहली दफ़ा था जब कश्मीर यूनिवर्सिटी, इस इरस्पॉन्सिबल यूनिवर्सिटी ने मेरी दो किताबें जो थी वो रिपेयर डाली थी। वहाँ पर रिलीज़ किया था जो इवैल्यूएशन स्टेटस, वहाँ पर दिखा रहा था कि आपकी जो दो किताबें हैं वो रिपेयर है। लेकिन मैं भी उस वक्त बहुत डिप्रेशन में चला गया। बहुत हमारे जो यहाँ पर कश्मीर में एक फोबिया है अब अबाउट फ्यूचर के बारे में सोचने लगा और बहुत सारी डिप्रेशन का शिकार में होने लगा। तो उस वक्त क्या हुआ, मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स कोलीग्स को कॉल्स की वगैरह, जैसा आप इस वक्त कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, सेम इज़ द केस विथ मी। मैं भी वही सब फील कर रहा था। एनजाइटी थी, डिप्रेशन था, स्ट्रेस था, सब कुछ जो जो भी टर्म्स है वो सब मेरे उस वक्त मुझे साइकोलॉजिकली फील हो रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब रिज़ल्ट आया तो वो किताबें जो थी वो पास थी मेरी, और उनमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स मैंने लाए थे उस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उन दो सब्जेक्ट्स में। अगर आप रिकॉर्ड भी चेक करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। हालांकि रिज़ल्ट का रिकॉर्ड नहीं रहता है, लेकिन मेरे पास भी कोई उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको बिलीव करना होगा, भरोसा करना होगा। उसके बाद मेरी भी आपने
कुछ दिन पहले ये एग्ज़ाम्पल सुनी होगी। एक पोएट है जिसने जो पोएट्री करता है इंग्लिश में, उसका भी इंग्लिश रिपेयर रख दिया गया था। लेकिन जिन बच्चों का किसी न किसी वजह से इस वक्त रिपेयर है, उसके बाद मैंने मास्टर्स भी कर लिया। अब मैं नेट के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, केएस प्रीलिम्स 2 बार कर लिया। अ, और बहुत सारी अचीवमेंट्स मैंने किए, टीचर की जॉब भी मैंने की, बहुत सारी कुछ किए, लेकिन उस रिज़ल्ट ने मेरे फ्यूचर पे कोई ऐसा बड़ा असर नहीं डाला। हालाँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा बहुत उस वक्त सिचुएशन होती है, उस वक्त थोड़ा-सा होता है डिप्रेस फील, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। आपको भी चाहिए कि इसको एक नॉर्मल कंडीशन, फेलियर भी नॉर्मल कंडीशन की तरह लेनी चाहिए, और कुछ इज़ाफ़ा नहीं होगा। हालाँकि कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, आप फिर से इसमें इवॉल्व हो सकते हो और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। अपने आप को डिप्रेशन में उसका ज़्यादा बुरा असर होगा जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको लगेगा कि मैं कोई भी काम अब नहीं कर सकता। इस मामूली रिज़ल्ट के लिए, इस मामूली कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए हर एक चीज़ को इतना बड़ा चढ़ाकर मत बोला करो और इतना बड़ा मत सोच लिया करो। हर समय पर आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। हर चीज़ को एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये दुनिया जो है वो कभी भी चाहती यहाँ पर पूरी नहीं होने वाली। आपको चाहिए इस वक्त जो है, आप अपनी जो आप अब तो आपका 6th सेमेस्टर में कोई रिपेयर आ चुका है या 5th सेमेस्टर में कोई, अब कोई भी डाउन फील करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक तो वो बच्चे जिन्होंने पेपर अच्छा किया है, उसके बावजूद उनका इंग्लिश या पॉलिटिकल साइंस या कोई और सब्जेक्ट उनका रिपेयर दिखा रहा है। उन बच्चों के लिए मेरी गुज़ारिश है, वो कैसे भी करके, चाहे उनको प्रोटेस्ट भी करना पाए, कुछ भी करना पड़े, व्हाट दे कैन डू दे डू। इस वक्त जो आप कर सकते हो कर लो, बाद में नहीं होगा। आप एप्लीकेशन डालो, आप यूनिवर्सिटी जाओ, आप कंट्रोलर से बात करो, प्रिंसिपल से बात करो, उनको आप इस वक्त डिप्रेशन खुद हो, लेकिन उनको डिप्रेशन में ले जाओ आप। इस वक्त आपको वो करना चाहिए। जिनका लगता है मुझे पेपर मैंने अच्छा किया था, लेकिन ये जो किया है मेरे साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी ने किया है, ये एक कैटेगरी के बच्चे हैं। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनका पता है हाँ मैंने अच्छा पेपर नहीं किया था, मेरी वो गड़बड़ थी, इस वजह से मेरा जो रिपेयर आया है। उन बच्चों के लिए भी है कि ये कोई अल्टीमेट एंड नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट करते हैं, यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी को भी ड्रॉप आउट करते हैं, वो ग्रेजुएशन को ड्रॉप आउट करते हैं। बाद में वो बहुत सारे बड़े बड़े इन्वर्टर्स जो इन्वेंशंस करते हैं, इन्वेंशंस वो करते हैं, बहुत बड़े बड़े वो बन जाते हैं, बहुत बिजनेस बड़ा कर लेते हैं या कोई और जॉब कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का अभी लग रहा है कि मैंने पेपर अच्छा नहीं किया था, वो भी डिप्रेशन में इस वक्त न चले जाए, बल्कि अपने दूसरे जो प्लान बी होते हैं बिज़नेस रिलेटेड, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। मैं भी बीच बीच में वीडियोस बनाता हूँ, कोई और चीज़ वो अल्टरनेटिव सोच सकते हैं इस वक्त, न कि इसी चीज़ को बार बार सोचना। ये अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। ये 2 कैटेगरीज़ के बच्चे हैं, या तो आप ए में कैटेगरी में फॉल करते हो या दूसरी कैटेगरी में फॉल को। मेरा एक ही मोटिव है यहाँ पर, आपको इस वक्त डिप्रेशन नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हो गया जितना हो गया था उतना हो गया। अब जिनका लग रहा है मैंने अच्छा किया था, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में कुछ भी करे अपना वो ठीक करा ले। जिनका लग रहा है मैं फेल हूँ, वे इसको एक्सेप्ट कर ले और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करे। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बाकी जो ये चीज़ें होती है ये आर्जी तौर पर होती है। आपको लगेगा 1 महीने के बाद कोई इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ है। एक सेमेस्टर का पेपर में वापस आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालाँकि बहुत बड़े स्कॉलर्स होते हैं जिनका ये वापस आता है। तो मेरी तरफ से ये एक थोड़ा-सा मशवरा था, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। यही था मेरी तरफ से गुज़ारिश। बहुत सारे बच्चे जो इस वक़्त थे वो इस सिचुएशन में है, अगर हो सके तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर लेना। बहुत सारे बच्चे को इस वीडियो की इस वक़्त ज़रूरत है। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपने माँ-बाप का ख़्याल रख लेना, अपना ख़्याल रख लेना। टेक केयर। बाय बाय।